हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 12th क्लास के फिजिक्स के सिलेबस में हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक दिया गया है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंदर हमारे पास 26 लेक्चर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत हमारे पास दो चैप्टर कवर होते हैं। फर्स्ट चैप्टर है चार्जेज के बारे में हमें डिस्कस करना है और चार्जेज की वजह से फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। यानी कि 12th क्लास की फिजिक्स का हमारे पास फर्स्ट जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों को मिला के हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर कवर करने हैं 12th क्लास के फिजिक्स के सिलेबस में। तो भाई यूट्यूब चैनल की क्लासेज के थ्रू हम 12th क्लास की सीबीएसई प्लस हरियाणा बोर्ड का जो कंप्लीट सिलेबस है वो यहीं पर डिस्कस करेंगे। इसलिए जो भी बच्चे अभी 12th क्लास में हैं और साथ साथ में ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री, तो वो चैनल से वही जुड़ सकते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बिल्कुल जीरो से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 कंप्लीट सिलेबस को 3 से 4 महीने के अंदर कवर करेंगे केवल यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, और जो ये क्लासेज हैं, ये जो क्लासेज आपकी तोसाम से स्टार्ट है, तोसाम से स्टार्ट चल रही हैं भाई। तो तोसाम में आप इसकी ऑफलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। ये क्लासेज ऑनलाइन है, ऑफलाइन आपको तोसाम भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये क्लासेज मिल जाएंगी। आइए शुरुआत करते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किस चीज से बना हुआ है, जैसे कि इलेक्ट्रो है तो इलेक्ट्रो से हम क्या समझेंगे, इलेक्ट्रो से हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या समझेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन। और स्टैटिक्स का मीन्स होता है भाई रेस्ट के ऊपर। क्या होता है, रेस्ट के ऊपर। यानी कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट के ऊपर है और इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का क्या है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज है भाई। यानी कि एक चार्ज पार्टिकल आपके पास रेस्ट के ऊपर है। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है तो हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे भाई। तो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो चार्ज पार्टिकल के रेस्ट पे होने की बात करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये डेफिनेशन तो आपको हर कोई बताएगा, लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर हम कुछ और ऐड करेंगे भाई, कुछ और ऐड करेंगे। फर्स्ट 2 चैप्टर में जो कुछ भी डिस्कस करेंगे वो इसी डेफिनेशन के अंदर आपका आ जाएगा। आइए इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे भाई, साथ साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आप एग्जाम के टाइम पे उसको रिवाइज कर सकें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स, ब्रांच ऑफ द फिजिक्स, फिजिक्स की वो ब्रांच विच डील्स विद स्टडी ऑफ द चार्जेज। क्या करेगी, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द चार्जेज एट द रेस्ट भाई। तो ये आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन, लेकिन इसके अंदर हम और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। देखिए भाई, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर होगा, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर होगा तो दो चार्ज पार्टिकल हैं, तो आप 10th क्लास के अंदर ये भी डिस्कस किया है अपने, 9th के अंदर, 8th के अंदर, कि लाइक चार्जेज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्ज पार्टिकल के रेस्ट के ऊपर होने की बात करेगा, तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर होंगे तो क्या लगाएंगे आपस में, एक दूसरे के ऊपर फोर्स भी लगाएंगे। तो फोर्स के बारे में भी बात करेगी कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट द रेस्ट, और क्या हो जाएगा, द फोर्स बिटवीन द स्टैटिक चार्जेज, फोर्स बिटवीन द स्टैटिक चार्जेज। स्टैटिक चार्जेज से क्या समझेंगे, जो दो चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर हैं उन दोनों के बीच में फोर्स की भी बात करेगी भाई। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या डिस्कस करना है, चार्ज को डिस्कस करना है। चार्ज को डिस्कस करने के बाद दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स क्या लगेगा, ये टॉपिक भी हमें पढ़ने हैं। उसके बाद जब फोर्स हमारे पास आ जाएगा, तो जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर होता है तो एक फील्ड जनरेट करता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स के साथ और क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ेंगे भाई। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद एक वर्ड आता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, पोटेंशियल। क्या आता है? पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल भी बनता है भाई, तो पोटेंशियल के बारे में भी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दी पोटेंशियल। तो ये जो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस इलेक्ट्रॉन रेस्ट के ऊपर, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट द रेस्ट, फोर्स बिटवीन द स्टैटिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हमारे पास कंप्लीट डेफिनेशन हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। देखिए आज हमारी फर्स्ट क्लास है और इसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस के बारे में आपको बताया है कि ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी आपकी तोशाम से भाई, ठीक है। जिसको साथ में कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग IIT नीट लेवल की तैयारी करनी है तो वो क्या कर सकते हैं? तोशाम से अपनी ऑफलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ से हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो हमें डेफिनेशन पता चल गई। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया गया है, CBSE हो चाहे हरियाणा बोर्ड हो, तो वहां पे दिया गया है हमें चार्ज। क्या दिया गया है? चार्ज। तो चार्ज क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। इसको रब कर देते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखिए इसके बाद सेकंड जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास है वो है चार्ज। तो चार्ज क्या होता है भाई? सबसे पहला टॉपिक तो यही है ना कि चार्ज क्या होता है। तो हमारे पास है चार्ज। देखो भाई आपने फिजिक्स के लॉ पढ़े होंगे, द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ा होगा, लीनियर मोमेंटम भी पढ़ा होगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक होता है चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज की भी एक प्रॉपर्टी है, आप सभी जानते होंगे कि चार्ज को ना तो कभी क्रिएट कर सकते हैं, ना चार्ज को कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। इतना ही कर सकते हैं भाई। तो ये हमारे पास क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज को क्रिएट नहीं कर रहे भाई, ना चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर रहे, बल्कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो चार्ज क्या है? चार्ज क्या, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? देखिए एक बॉडी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉडी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो चार्ज क्या करता है? एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। तो चार्ज क्या है? एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जो उसको रिस्पॉन्सिबल बनाती है कि या तो वो अट्रैक्ट करे या फिर वो क्या करे? रिपेल करे। तो ये हमारे पास चार्ज की प्रॉपर्टी होगी। तो उसको हम सबसे पहले तो चार्ज की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो चार्ज क्या है? चार्ज इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। क्या हो जाएगी? एक मटेरियल की प्रॉपर्टी। जैसे कि मार्कर है ना, इसको हम एयर के साथ रब करते हैं तो एयर के ऊपर क्या आ जाता है? एयर के ऊपर आपके पास है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस मार्कर के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। या एयर के ऊपर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। जैसे ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हैं तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज, सिल्क के कपड़े पे नेगेटिव, और फिर अट्रैक्शन रिपल्सन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो किसकी प्रॉपर्टी है? तो चार्ज इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। चार्ज इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। जो क्या रिस्पॉन्सिबल बनाती है? दो बॉडी के बीच में फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल विच makes it the responsible, which make it the responsible for the electric force, for the electric force between the material। एक प्रकार की मटेरियल की प्रॉपर्टी जो उनको रिस्पॉन्सिबल बनाती है, या तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, या फिर क्या करेंगे? वो रिपेल करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? चार्ज की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है भाई। फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्सेज बिटवीन दी
मटेरियल भाई। ठीक है, अब चार्ज से चार्ज के टाइप कितने होते हैं, चार्ज के टाइप की बात कर लेते हैं। तो चार्ज दो टाइप के होते हैं भाई, एक चार्ज होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और एक चार्ज क्या होता है हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। कितने प्रकार के चार्ज हैं, चार्ज दो टाइप के हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं, जैसे कि एक हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में क्या होगी भाई रिपल्सन। क्या होगी भाई रिपल्सन। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो क्या होगी अट्रैक्शन, ये करेंगे अट्रैक्ट एक दूसरे को। ठीक है, और जब दो नेगेटिव चार्ज हैं तो वो भी क्या करेंगे वो रिपेल करेंगे। तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास यहां निकल के आती है कि द लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर भाई। ठीक है भाई, तो ये चार्ज के बारे में डेफिनेशन थी। सीबीएसई में डेफिनेशन नहीं पूछता, केवल समझने के लिए है, फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा ओवरव्यू चल रहा है भाई। ठीक है भाई, आइए इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं हम कि एक ग्लास रोड है, एक ग्लास रोड है, उसको सिल्क के कपड़े के साथ अगर रब करते हैं, सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हैं तो ग्लास रोड पे कौन सा चार्ज आएगा, सिल्क के कपड़े पे कौन सा चार्ज आएगा, ये हम डिस्कस करेंगे। तो किसी बॉडी के ऊपर चार्ज लेके आना है, वहां पे प्रोड्यूस करना है इक्वल और अपोजिट मात्रा में, ये नहीं कि हमने क्रिएट किया है। ठीक है, तो अब हम रबिंग मेथड से दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लेके आ सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब भी कर सकते हैं, एक दो ऑब्जेक्ट को इंडक्शन मेथड से भी उनके ऊपर चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों मेथड से हम चार्ज को क्रिएट करने के पॉसिबल वे चेक करेंगे। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव, देखिए दो ऑब्जेक्ट है दोनों न्यूट्रल हैं, पहले दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास है, ये एक ऑब्जेक्ट ए है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ये हमारे पास बी है, एक ऑब्जेक्ट ए है एक ऑब्जेक्ट बी है, दोनों को रब कर देते हैं। अब रब करने के बाद क्या होगा कि ऐसा हो सकता है कि रब करने से क्या होगा, देखिए ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस, दोनों के क्या हैं न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं भाई, इसके चारों तरफ भी रिवॉल्व करते हैं। अब जो आपकी वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होते हैं, जैसे दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो क्या होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, तो यहां भी क्या होंगे इलेक्ट्रॉन क्या है यहां भी लूजली बाउंड होंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है, इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी और ये इस एटम को या फिर इस मटेरियल को छोड़ के चला जाएगा। अब जाएगा कहां पे दूसरी बॉडी पे चला जाएगा। अब प्रॉपर ये आता है कि किस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये पता कैसे लगेगा, पता लगाने के लिए क्या है कि एक टर्म होती है हमारे पास वर्क फंक्शन, क्या होती है वर्क फंक्शन, वो कम से कम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए कहां से आने के लिए, एटम से बाहर आने के लिए, कहां से बाहर आने के लिए, एटम से बाहर आने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे वर्क फंक्शन, क्या बोलेंगे वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए दोनों मटेरियल में जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, जिस मटेरियल का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, लेकिन जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, जैसे इस इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी में ये बाहर आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है ट्रांसफर हो जाएगा सेकंड बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो इस बॉडी के ऊपर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस बॉडी पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मान लिया कि दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज। तो पहले चार्ज कितना था 0, अब चार्ज कितना है 0, तो पहले दोनों बॉडी के ऊपर चार्ज कितना था 0, अब क्या है इसके ऊपर +2 और इसके ऊपर क्या है -2, तो अब भी क्या है चार्ज 0 है। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जो डेफिनेशन थी वो बिल्कुल हमारी सही है, वो हमारी सही है, क्योंकि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। पहले भी जीरो था, अब भी क्या है, जीरो, बल्कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। तो दो बॉडी को आपस में रब करके हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या रहेगा, बाय रबिंग मेथड, यानी कि रब करने से हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरी बॉडी के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है, बाय रबिंग मेथड से। सेकंड मेथड या फिर रबिंग मेथड बोल लो, या फिर इसको फ्रिक्शन मेथड बोल दो। फ्रिक्शन क्रिएट किया ना, तो बाय फ्रिक्शन वे से हमने क्या किया है, चार्ज को इंड्यूस किया है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास बाय द इंडक्शन, किसके द्वारा, बाय द इंडक्शन। इंडक्शन मेथड क्या होता है, इंडक्शन मेथड में होता है हमारे पास किसी बॉडी के ऊपर दो बॉडी को हम आपस में कांटेक्ट में नहीं लेके आएंगे। क्या हुआ, यहाँ पे तो कांटेक्ट मेथड हुआ, दो बॉडी को कांटेक्ट में नहीं लेके आना है। जैसे ये दो मार्कर हैं, ठीक है, कांटेक्ट में नहीं लेके आ रहे, अब इसके पास में अगर इसको लेके आ रहे हैं तो इस मेथड से इस बॉडी के ऊपर चार्ज इंड्यूस करना, वो कहलाएगा इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड क्या है कि किसी बॉडी पे चार्ज इंड्यूस करना विदाउट मेकिंग एन कॉन्टैक्ट, कोई कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, और फिर उसके ऊपर अगर हम चार्ज इंड्यूस कर पा रहे हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाय द इंडक्शन मेथड। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास नो कॉन्टैक्ट, क्या है, कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होगा, कॉन्टैक्ट नहीं होगा आपस में बॉडी का, और फिर हम चार्ज को इंड्यूस करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इंडक्शन मेथड। भाई आइए समझ लेते हैं कि एक हमारे पास है बॉल, ये बॉल है, ये क्या है, अनचार्जड है, ये क्या है, अनचार्जड। इसके पास में हम एक बॉल और लेके आते हैं, ये हमारे पास बॉल है और जिसके ऊपर हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास में लेके आते हैं तो ये है अनचार्जड, अनचार्जड के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसके पास में लेके जाएंगे, कोई कांटेक्ट नहीं बना रहे, अब पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल हो जाएगा और इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज तो इस सरफेस पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव यहाँ पे चला जाएगा। तो एक प्रकार से चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, चार्ज सेपरेट हो गए। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि अब इस बॉडी को, अब ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पॉजिटिव चार्ज को, इसको कांटेक्ट बना के अर्थ के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, अर्थ के अंदर। तो फिर क्या करेंगे, फिर हमारे पास इस बॉडी के ऊपर रहेगा नेगेटिव 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 नेगेटिव, और ये बॉडी इस तरीके से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो चला गया। अब इस रोड को क्या कर लेते हैं, सेकंड कंसेप्ट में इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद क्या रहेगा हमारे पास, पूरी बॉडी के ऊपर क्या चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। यानी कि हमने बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के, दो बॉडी के आपस में कांटेक्ट ना करने से, फिर भी हमने क्या कर दिया, एक बॉडी के ऊपर चार्ज इंड्यूस करवा दिया, यानी कि उसको नेगेटिवली चार्जड बना दिया हमने। ठीक है, तो इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन मेथड। क्या बोलेंगे, इंडक्शन मेथड। ये केवल ओवरव्यू चल रहा है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। जो टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो होता है चार्ज की प्रॉपर्टी से, चार्ज की डेफिनेशन और चार्ज की प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या होता है, हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की तरफ चलेंगे। देखिए अब क्या होगा कि हमारे पास रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। क्या रहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। और आज की क्लास में केवल यही करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, और कल से स्टार्ट करेंगे इसमें टॉपिक कूलॉम्स लॉ। क्या रहेगा, कूलॉम्स लॉ। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या रहेगी, द क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। बिल्कुल आप टर्म को समझेंगे। देखिए आपको केवल टर्म को बहुत अच्छे से समझना है। क्या है हमारे पास,
द क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है भाई क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए सिंपल भाषा में समझते हैं, बुक की डेफिनेशन के ऊपर नहीं चल रहे पहले। देखिए ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर चार्ज एग्जिस्ट करेगा, इस बॉडी के ऊपर कोई ना कोई चार्ज एग्जिस्ट करेगा। अब वो चार्ज कितना एग्जिस्ट करेगा वो हमें चेक करना है, कितना चार्ज इस बॉडी के ऊपर एग्जिस्ट करेगा वो हमें किसी की टर्म में डिफाइन करना है। तो बताइए मैटर होता है हमारे पास, मैटर है, मैटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? एटम, एटम है। एटम के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। तो सबसे जो छोटा फंडामेंटल पार्टिकल है हमारे पास है, क्वार्क्स को छोड़ के इलेक्ट्रॉन को मानते हैं हम। क्या मानते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब्स होता है। तो किसी भी बॉडी के ऊपर कोई चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो क्या होगा? वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है आपके पास -1.6 इंटू 10⁻⁹ है। जो भी किसी बॉडी पे चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो किसके इक्वल होगा? वो Q इज इक्वल टू NE के इक्वल होगा। या तो चार्ज किसी बॉडी पे आएगा, N की वैल्यू 1 हो गई तो इलेक्ट्रॉन ही है, और N की वैल्यू 2 हो जाती है तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 10⁻⁹ 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास? 16 3 48, 4.8 इंटू 10⁻⁹। यानी कि जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। यानी कि इस N की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर मीन्स है 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, पूरा नंबर होना चाहिए। नेगेटिव में -1 -2 -3 इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे तो Q इज इक्वल टू NE क्या है हमारे पास है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आइए इसको समझ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा? द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज इज द प्रॉपर्टी, क्या है? एक प्रकार की प्रॉपर्टी, बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल, क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आइए बात कर लेते हैं, ये बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना होगा? मान लेते हैं Q चार्ज है तो वो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? Q इज इक्वल टू NE, क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू NE। यानी कि E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। N क्या है? N हमारे पास है इंटीजर है, N क्या है? इंटीजर। तो मान लिया कि हमने N की वैल्यू 5 है, N की वैल्यू 5 है, तो बताओ उस बॉडी के न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होगा? तो मान लेते हैं कि वो N की वैल्यू 5 तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब्स चार्ज हो जाएगा। एक तो इस तरीके से होगा, यानी कि N शुड बी ए इंटीजर। अब CBSE में क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देख लेते हैं भाई, वो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज देगा आपको, एक बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज देगा, और चार्ज क्या है हमारे पास है? 8.4 इंटू 10⁻⁻19। मान लेते हैं कि एक बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है?
8 इंटू 10 की पावर माइनस 19, न्यूमेरिकल वाइज देख लेते हैं। यहाँ पे क्यू हमें दे रखा है 8.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कुलाम्स। अब पूछता है क्या ऐसी बॉडी एग्जिस्ट करेगी, क्या ऐसी बॉडी एग्जिस्ट करेगी। हम कहेंगे बॉडी तो एग्जिस्ट कर जाएगी लेकिन एन शुड बी इंटीजर। तो हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बाई ई। तो 8.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो कैंसिल आउट करते हैं तो कुछ 5 पॉइंट समथिंग आता है, 5 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी। जैसे 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और फिर 16 पंजे 80। तो क्या 5.25 एक इंटीजर है, नहीं है, तो ऐसी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऐसी बॉडी एग्जिस्ट है नहीं करेगी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एन शुड बी ए इंटीजर। तो ऐसी बॉडी नहीं एग्जिस्ट करेगी। कैसी बॉडी एग्जिस्ट करेगी, जब एन की वैल्यू कितनी आ जाए आपके पास है 5 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए। यानी कि अगर यहाँ पे 8.0 होता तो 5 हो जाते, एन की वैल्यू 5 और 5 इज ए इंटीजर, तो हैंस बॉडी एग्जिस्ट, हैंस क्या हो जाएगी, बॉडी एग्जिस्ट। तो क्लियर है। तो ये हमारे पास रहेगा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये हमारे पास डेफिनेशन, और ये हमें दे रखे हैं भाई। ठीक है, आइए सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसके बाद सेकंड हमारे पास टॉपिक है कि लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या रहेगा, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन का लॉ क्या है, ठीक है, क्या समझेंगे भाई इससे। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड चार्ज नॉर बी destroyed, बट इट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम दी वन बॉडी टू अनदर। ऐसा कुछ किया है ना, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, बट इट मे बी ट्रांसफर फ्रॉम दी वन बॉडी टू अनदर। ना चार्ज क्रिएट किया ना खत्म किया, बल्कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर दिया। दैट्स इज कॉल्ड द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत है। लिखने के लिए हम नीदर वाली नहीं करेंगे, हम क्या कहेंगे, फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम। हम क्या कहेंगे, फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम, जब हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स को मत लेके आना, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो ये नहीं कि आप और किसी की वजह से विस्कस फोर्स लेके आ रहे हैं। जब आप एक टाइप के चार्ज की बात कर रहे हैं तो वहीं पे चार्ज लीक भी नहीं होना चाहिए, कहीं पे आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, बाहर के सिस्टम से उसका ज्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए, फॉर ए आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट, चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे क्या समझें, जैसे कि हमने लिया एक ग्लास रोड, हमने क्या लिया, एक ग्लास रोड, एक हमने लिया सिल्क का कपड़ा, क्या लिया, एक सिल्क का कपड़ा। ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े के साथ रब किया, तो बताओ पहले चार्ज कितना था, बिफोर चार्ज क्या था हमारे पास, ग्लास रोड क्या थी, अनचार्जड 0, सिल्क का कपड़ा क्या था 0, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, चार्ज था ही नहीं। अब ग्लास रोड को हमने रब किया तो ग्लास रोड का जो वर्क फंक्शन है वो थोड़ा कम होता है, तो ग्लास रोड क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगी, किसको, सिल्क के कपड़े को। जितना ज्यादा रब करोगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगी। तो ग्लास रोड ये है और ये सिल्क का कपड़ा है। मान लेते हैं यहां से हमारे पास ट्रांसफर हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे तो 5 पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे 5 नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आफ्टर क्या हुआ कि आफ्टर में ग्लास रोड पे तो पॉजिटिव चार्ज 5 प्लस और सिल्क के कपड़े पे 5 नेगेटिव, तो कितना हो गया 0। तो टोटल चार्ज कितना हो गया 0। पहले कितना था 0, अब भी कितना है 0। तो क्या चार्ज क्रिएट किया, नहीं। चार्ज डिस्ट्रॉय किया, वो भी नहीं किया।
बल्कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज को ट्रांसफर किया है। बस इतना सा समझेंगे। चलिए भाई, और कोई रिएक्शन केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन करते होंगे तो वहां भी क्या करते हैं, चार्ज को बैलेंस करते हैं, मास को बैलेंस करते हैं, तो यही तो रिएक्शन पढ़ते हैं। चलो एक न्यूक्लियर रिएक्शन भी बता देते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन और थोड़ा सा डिटेल में अगर समझाएं तो एक रिएक्शन आपको पढ़नी है जो आपके थर्मल पावर प्लांट में यूज होती है, यानी कि यूरेनियम 92-235 एक प्रकार का फ्यूल है जो आपका कहाँ पे यूज होता है, थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, तो यूरेनियम को यूज करते हैं। तो बताओ ये एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बनाने होंगे इसके। क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं आपको याद होगा कि इसके लिए क्या बनता है, एक तो बेरियम बनता है जिसका 56-141 स्टेबल प्रोडक्ट होता है। एक आपका क्रिप्टोन बनता है 36-92। उसके बाद इसको बैलेंस करना होता है, तो 92 तो चार्ज है, तो 56 और 36 तो 92 पहले ही हो गया। अब कौन सा पार्टिकल आएगा, तो पार्टिकल तो निकलेगा कोई ना कोई, अब हमें नहीं पता। अब देखिए 235 और एक 236 और ये हो गया 233। ये कितना हो गया 233, यानी कि 3 मास की कमी है। मास भी तो कमजोर रहता है। मास क्या होगा, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, लेकिन यहाँ पे एनर्जी में कहाँ पे है, तो मास तो कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा ना। 3 मास नंबर की कमी है, मास नंबर की कमी है, मास की कमी नहीं है। ठीक है, तो 3 तो मास नंबर और 4 जीरो। तो ऐसा कौन सा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है। न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता। तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन निकाल देते हैं। 3 न्यूट्रॉन, यानी कि 3 न्यूट्रॉन पे चार्ज 0, तो चार्ज बैलेंस हुआ। और 3 न्यूट्रॉन पे मास नंबर कितना हो गया 3, तो यहां से मास नंबर भी बैलेंस हो गया, साथ में कुछ एनर्जी निकल जाती है। तो यहां भी क्या हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही फॉलो हुआ है। क्लियर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज भाई। तो ये 2 प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी और डिस्कस कर लेते हैं। 3 ही प्रॉपर्टी आपको इसमें डिस्कस करनी है। एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रहेगा, एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको नोट डाउन कीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रहेगा भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। 2 प्रकार की क्वांटिटी होती है आपके पास, एक होती है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर को तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी है, तो थर्ड हो जाएगा एडिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को ऐड किया जा सकता है भाई। क्लियर है, एडिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मान लेते हैं भाई एक सिस्टम है, ये हमारे पास सिस्टम आ जाएगा। इस सिस्टम में एक चार्ज है आपके पास +Q, इसके पास है -Q, यहाँ पे +5Q, +9Q, +10Q, +11Q। अब बताओ इस पूरे सिस्टम के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा। डायरेक्ट बता देते हैं, एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब चार्ज को डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐड करके बताओ क्या होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव वालों को 11Q, 9Q, 10Q, 5Q, Q, 11 और 9 20 और 5 25 और 10 35 और 1 36 और 36 में से 2 गया 34, तो कितना आ जाएगा 24Q। कितना हो जाएगा 34Q। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, तो हमारे पास 34Q। तो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है, एक बार 1 मिनट के लिए ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस किया है कि जो चार्ज के रेस्ट होने पे बात करेगा। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर होंगे तो कोई ना कोई फोर्स भी होगा उनके बीच में, फोर्स होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पोटेंशियल भी होगा, तो कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन रहेंगे और उसी का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो उसको रिस्पॉन्सिबल बनाती है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। 2 प्रकार के चार्ज हैं, एक है पॉजिटिव, एक है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव और एक क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें तो कोई वो नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर आए, द क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द
integral multiple of the basic unit of the electric charge, that is called the quantization of electric charge. n should be a integer, q is equal to ne. ठीक है। सेकंड हमने क्या डिस्कस किया कि लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? चार्ज कैन नीदर बी created nor be destroyed, but it may be transferred from the one body to another. That is called the law of the conservation of electric charge. For a isolated system, the total electric charge is constant. Total electric charge is constant. चाहे आप वो एक कोम्ब को एक ड्राई हेयर के साथ रब करो, फ्रिक्शन मेथड से करो, चाहे इंडक्शन मेथड से करो, टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर क्या रहेगा आपके पास? सेम ही रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे द कूलम्ब्स लॉ, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कैसे लगेगा, उस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल से जरूर जुड़ें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।